गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड ईबीएस का एक न्यू चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप को रीड करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे कि आप सब जानते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप्स मीन्स होता है बूंद ही बूंद। बूंद किसकी होती है? बूंद होती है पानी की। तो बच्चों, आज के समय में राजस्थान जैसे कई इलाकों में, राजस्थान के कई गाँवों में पानी की बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर पीने को पानी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है और समर के सीज़न में तो लोगों को कई मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पानी सूख जाता है। तो इसमें ऐसे ही माधोस की फैमिली की कहानी है जिसमें उनको पानी की कितनी दिक्कत होती है। चलिए हम पढ़ते हैं। और बच्चों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमको पता चलता है कि पानी की क्या कीमत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माधो लिव्स इन बज्जू ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। माधो कहाँ रहता था? माधो रहता था राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। इट इज हार्डली ए विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। वहाँ का जो गांव था वो बहुत ही कठोर था, क्योंकि वहाँ पर क्या थी? चारों तरफ रेत ही रेत दिखती थी। सैंड मीन्स होता है रेत। राजस्थान में तो आप जानते हैं रेत ही रेत होती है। तो वहाँ पर एक विलेज था, तो वहाँ का जीवन बड़ा कठिन था, क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत थी। वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। वहाँ पर कई घर हैं जो रेत से ढक जाते थे। जब रेत उड़ती थी तब कुछ घर वहाँ पर दिखते थे। जैसे हवा में रेत उड़ती है ना, तो फिर उनके कारण थोड़े बहुत घर वहाँ पर दिखाई देते थे। एवरीवन इन माधो's फैमिली इज अपसेट। प्रत्येक दिन माधो की फैमिली कैसी रहती थी? परेशान रहती थी, अपसेट रहती थी। एवरी समर देयर इज वाटर सिक्योरिटी इन हिज पैलेस। क्यों रहती थी? क्योंकि वहाँ हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। दिस ईयर इट इज़ वर्स। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। अब क्या हुआ था? यहाँ पर तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई थी। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज आल्सो ड्राइड। जो उसकी मम्मी थी माधो की, मदर और सिस्टर, माता और बहन, कहाँ बहुत लंबा डिस्टेंट, कई मीलों चलकर वो क्या लाती थी? वहाँ से पानी लाती थी। और द नियर बाय पॉन्ड हैज आल्सो ड्राइड, और वहाँ की जो बावड़ी थी पास में वो तो पहले ही सूख चुकी थी। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 पॉट ऑफ वाटर। वो बहुत दूर से क्या लाती थी? पानी लाती थी, और उनको 4 घड़े पानी लाने में ही कई घंटे लग जाते थे। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। वो कई दूर क्या रेत में चल के पानी लेने जाती थी, जिससे उनके जो रेत रहती ना वो हॉट हो जाती थी, गर्म हो जाती थी, जिससे उनके पैर क्या हो जाते? जल जाते थे, और कई बार तो छाले भी पड़ जाते थे, क्योंकि पानी लाने में बहुत समय लगता है। और रेत जैसे जैसे धूप तपती है रेत बहुत गर्म हो जाती है, और वो रेत पर ही चलकर पानी लेने जाती थी। जैसे इस तरह देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना किस तरह सब महिलाएं पानी लेने के लिए जा रही। और ये पूरी क्या है? रेत। राजस्थान में क्या होती है? रेत ही रेत होती है। When the train carrying water comes, they are very happy। क्या होता था वहाँ पर राजस्थान में? गांव में खुशी की लहर जब उठी थी जब कभी रेल से पानी आता था। गांव में क्या था? पानी की कमी के कारण रेल से पानी आता था। माधो's फादर गोज टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और जो माधव के पिताजी थे वो कैमल कार्ट मतलब ऊँट गाड़ी से पानी लेने के लिए रेल के पास तक जाते थे। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन, बट ऐसा मौका मतलब अक्सर नहीं आता था। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। कई लोग पानी का इंतज़ार कई दिन तक करते रहते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि रेल पानी लेकर ही आए, कभी कभी आती होगी तो लोग क्या उसका वेट करते रहते होंगे। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। कुछ लोग क्या करते थे? बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते थे। दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड।
तो वो कैसे करते थे, इसको एक खास तरह से इकट्ठा किया जाता था। स्पेशल मेथड मतलब एक खास तरह की मेथड से इसको इकट्ठा किया जाता है। वाई मेक इट टैंक्स, टंका, जिनको क्या कहते थे, टैंक्स, टंका कहते थे। डू यू नो दैट टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट, आप जानते हो कि टंका का मतलब कैसे बनाया जाता है, या टंका को क्या कहते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। तो टू बिल्ड अ टंका ए पिट इज डग इन द courtyard एंड इट इज मेड पुसा, क्या करते थे वो आंगन में, courtyard मतलब होता है आंगन, आंगन में क्या करते थे वो एक गड्ढा बनाते थे और उसे ये पक्का कर देते थे। जैसे देखा ना आपने, गड्ढा को बना के उसको सीमेंट वगैरह से पक्का कर देते हो जिससे पानी मतलब ज़मीन सोखे ना। एंड फिर क्या करते थे, द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, और उसको क्या करते थे, टंके की जो कवर्ड विद अ लिड, द टंका इज केप्ट कवर्ड, उसको कवर कर दे ताकि उसमें कुछ कचरा वचरा न जाए, ढक्कन से ढक देते। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोस थ्रो अ पाइप इनटू द टंका, जब उसकी जो छत होती थी वो कैसे थोड़ी ढलान टाइप की बना देते थे जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टंके में इकट्ठा हो सके। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ना, ये देखिए अंडरग्राउंड टंका बना है, ये लिड से उसका ढक्कन ढका है, और जो छत होती थी वो ऐसे ढलान से बनाते ताकि उसका जो पानी चारों तरफ से इकट्ठा होकर एक पाइप के द्वारा इसी में जाकर गिरे, इधर उधर न फैले। इस तरह इसको बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से स्टोर हो सके। ए स्लीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट्स नो डर्ट गोज इनटू द टंका, और जो छत की जो नाली में क्या करते थे वो एक जाली लगा देते थे जिससे जो कूड़ा कचरा होता था ना वो उसके अंदर ना जा सके, टंकी में ना जा सके और साफ पानी जा सके। यहाँ पे क्या करते होंगे वो पाइप के यहाँ पे एक जाली लगा देते होंगे, है ना, जिससे पानी में कचरा नहीं जाए। फिर क्या करते थे वो, द वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड, फिर उस पानी को क्या पीने के, साफ करके पानी पीने के लिए भी उसका यूज करते थे। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज, यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता था। कभी कभी गांव के लोग क्या करते थे, टाँके से पानी लाते थे और माधव को भी पानी लेने देते थे। जैसे पानी किसी के पास ख़त्म हो जाता था, कोई स्टोर करके रखता होगा तो उसके वहाँ से ले आते थे। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्ट पीपल फेस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, अब आप सोचो कि पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होगी। ठीक है, क्या क्या परेशानियाँ होती होगी पानी की कमी से। पहला तो यदि पानी ना हो तो वो पिएंगे कैसे, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, पीने के लिए दिक्कत जाती है यदि पानी ना हो तो। फिर दूसरा कुकिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाना कैसे बनाएंगे यदि पानी नहीं होगा तो। ठीक है, थर्ड है वॉशिंग, नहाएंगे कैसे, कपड़े कैसे धोएंगे। ठीक है, और कई कार्य जिनमें पानी का यूज होता है। तो इस तरह की परेशानियाँ कई लोगों को होती होगी पानी की कमी से। फिर सेकंड है हमारा, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोस विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग, माधो के गांव के लोग पानी पीने का पानी कहाँ से लाते होंगे। तो कहाँ से लाते थे, आपने देखा, जो या तो पौंड से लाते होंगे, तालाब से। ठीक है, और यदि वो सूख जाते थे तो फिर किसका यूज करते थे, फ्रॉम टैंक्स का यूज करते थे, टंका का यूज करते थे, जिसको हम टंका कहते हैं, या टैंक्स से पानी ला देते। फिर हु फेचेस वाटर इन माधोस हाउस, जो माधो के घर में पानी भरकर कौन लाता था। तो यदि वो रेल से पानी आता था, ट्रेन से आता था, तो कौन लाता था, उसके फादर। और कहीं जाना होता था, जैसे कई मील उसकी कौन जाती थी, सिस्टर एंड मदर। तो हम इसका माधोस फादर, कौन लाते थे पानी, माधोस फादर, मदर एंड सिस्टर। ठीक है, उसके घर पानी लाती थी। वाटर कलेक्टेड इन द टंकास इज मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय। अब तुम बताओ कि जैसे टाँके का पानी जो देता था, टंके का पानी,
जो रहता था, जो टंकी का पानी रहता था वो ज़्यादातर पीने के काम में ही आता था। क्यों क्यों आता था? तो वो इसलिए आता था क्योंकि उसको क्या साफ करके और कवर करके रखते थे, इसलिए वो पानी पीने के काम भी आ जाता था। एज दिस वाटर इज कवर्ड, उसको ढक कर रखते थे, इसलिए वो पीने के पानी के लिए भी यूज हो जाता था। इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ यस हाउ? अब तुम बताओ कि तुम्हारे घर में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, यदि हाँ तो कैसे? तो हमारे घर तो इकट्ठा नहीं किया जाता, बिकॉज हमारे इधर पानी की प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम बारिश का पानी इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। फिर कैन देयर, जिसके इधर रखते होंगे तो वो बताएंगे अपने अनुसार कि उसको इकट्ठा करने का, स्टोर करने का उनका क्या तरीका रहता है। जैसे टैंक बना के या पौंड बना के या पक्की कुछ भी चीज़ बना के उसमें स्टोर करके रखते थे। कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? क्या पानी को इकट्ठा करने का कोई और तरीका भी हो सकता है? हाँ, तो हम तो जैसे बकेट में कर सकते हैं, या फिर जिस बकेट में टैंक बना कर हम उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं, और कई तरह से भी पानी स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए आगे, जस्ट लाइक माधव, सोनल आल्सो फेसेस वाटर सिक्योरिटी इन हर हाउस। जो माधव का हाउस है, माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की क्या परेशानी रहती है, किल्लत रहती है। सी लिव्स इन भावनगर, वो कहाँ रहती है? भावनगर शहर में रहती है। वाटर इज सप्लीड ओनली फॉर हाफ ऑन आवर इन अ डे, उसके घर में पानी कैसे आता था? नल में रोज केवल आधे घंटे ही पानी आता था। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टेप। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? जो सारे लोग थे कॉलोनी के, मोहल्ले के, सब एक ही नल पर पानी भरते थे, और सोचो कितना बुरा हाल होता होगा जब आधे घंटे के लिए पानी आता है और सब उसी से पानी भरते होंगे। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टेप। जो सोनल थी वो पानी भरने के लिए क्या वहीं पर डटी रहती थी। वेन एवर सी गेट्स अ चांस सी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाई ड्रॉप। जो सोनल थी ना, वो क्या करती थी, जब उसको मौका मिलता था ना, तो बूंद बूंद करके भी बाल्टी उसकी भर लेती थी। लेट्स अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। क्या आप अब आपको क्या करना है, पता लगाना है कि कितनी बूंदों से भरती है बाल्टी या कटोरी, कितने बूंदों से भरती होगी। ठीक है। डू एक्टिविटीज एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्स। अब आपको क्या करना है कि पिक्चर देखना है और यह एक्टिविटी करना है और लिखना है कि आपकी कितने बूंद पानी से चम्मच भराई, कितने बूंद पानी से ये बॉल भराया, और कितने बूंद पानी से मग भराया, और कितने बूंद पानी से ये बकेट भराई। तो हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून? तो स्पून 76 स्पून हमने जब एक्टिविटी घर पर की थी तो ये 76 बूंद से भराई थी, और ये बाउल हमारा भराया था 164 बूंद से, और जो मग था हमारा वो 769 बूंद से भराया था, और जो बकेट थी तो वो 29 मग से हमारी बकेट भरा गई थी। इस तरह ये एक्टिविटी आपको भी घर पर करना है और लिखना है कि ये कितने बूंद से भराई थी। ठीक है। हैव यू सीन हाउ वी गो सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप? अब आपको देखा बूंद बूंद से मिला कितना पानी भराता है। जस्ट थिंक इफ अ टेप लेक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। दीज पिक्चर्स शो यू समथिंग सिमिलर। अब आपको क्या करना है, अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद होगा। तो ऐसा ही कुछ इस पिक्चर में दिया गया है। देखिए, जैसे पानी इसमें टपकता है नल से बूंद बूंद, तो कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर? राइट योर सजेशन बिलो। अब आपको क्या करना है कि पानी की बचत के लिए आप क्या सोच सकते हो, अपना आंसर आपको देना है कि हमको पानी किस तरह से बचाना है। तो पानी की यूजेस इसमें आपको
लिखना है कि पानी के क्या क्या यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट, डोंट लीव टैप ओपन, मतलब आपको नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, डू नॉट टेक बाथ इन रनिंग टैप, आपको नल मतलब खुला छोड़ के जो पानी चालू रहता है ना उससे नहाना नहीं चाहिए, बाल्टी भरकर ही नहाना चाहिए। रिसाइकल वाटर इफ़ पॉसिबल, जहाँ तक हो सके तो आपको पानी को रिसाइकिल कर लेना चाहिए। डू नॉट स्पॉइल वाटर, आपको पानी को खर्च नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अबाउट वेस्टेज टू वाटर, और पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर, क्या तुमने अपने जैसे घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है। तो ये आंसर आपको खुद लिखना है कि जैसे आपने घर में तो हम पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते, स्कूल या रास्ते में जैसे कहीं पाइप लाइन लगी रहती है तो उससे पानी निकलता रहता है ना। अच्छा, और स्कूल में जैसे कभी कभी गार्डन में गार्डनर जो होता है वो नल को खुला छोड़ देता है, उससे पानी बहता रहता है। इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस, कैन वी यूज द वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर समथिंग एल्स। अब आपको क्या करना है, ये पिक्चर देखकर आपको क्लास में बात करना है कि क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार पानी से जैसे हमने नहा लिया तो उसका यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। यस, वी कैन यूज द वाटर वंस यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल वाटर आफ्टर बाथिंग कैन बी यूज टू बाथ द एनिमल्स। हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पानी से नहाते हैं उससे एनिमल्स को हम नहला सकते हैं, या जैसे पोछा लगाने के काम में आ सकता है ना, कई कामों में आ सकता है। फिर ये देखिए, ये पिक्चर दिख रही है आपको कुछ, ये जैसे घड़े सिर पर पानी के लेके जा रही है, ये देखिए इस पर बैठकर नहा रही है और नीचे ये पानी को स्टोर कर रही है, और उसी पानी को ये एनिमल्स को भी के लिए भी यूज कर रहे हैं। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सम वाटर कैन बी रीच्ड, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। अब आपको क्या करना है, जो अलग अलग कलर से लाइन खींचना, जैसे इसमें रेड कलर खींचिए ना, ऐसे आपको अलग अलग कलर से लाइन खींचना है। और किस काम के बाद आप क्या काम करोगे जिससे वह पानी बार बार यूज हो सके। इसका एग्जांपल एक दिया गया है, जैसे वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल को धोने के बाद वाटरिंग प्लांट, उस पानी को क्या कर दिया, प्लांट्स में डाल दिया है। अब जैसे वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, हम जो पानी से अपना फेस और हैंड्स धोते हैं तो उसका यूज हम यूजिंग इन द टॉयलेट, टॉयलेट में उसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसको इस तरह हम मैच कर देंगे। फिर वॉशिंग क्लॉथ, जो कपड़े धोते हैं उसको हम मोपिंग द फ्लोर, पोछा लगाने के काम में उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। यू हैव गिवन सम सजेशन टू री यूज वाटर, पीपल यूज दीज मेथड्स ओनली अंडर कंडीशंस वेयर व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अब आपको करना है पानी के बार बार यूज करने के कुछ तरीके बताएं। ये तरीके लोग ज़्यादातर अपनी मजबूरी में ही अपनाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन ऑफ द रीजन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ वाटर इज बिकॉज पीपल वेस्ट इट, जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरीवन गॉट वाटर। जहाँ पानी की बहुत कमी होती है ना, वहाँ आप जानते हो क्यों होती है कमी, क्योंकि कुछ लोग पानी को वेस्ट करते हैं। सोचो कितना अच्छा हो यदि पानी सभी को मिले, जैसे कहीं भी पानी की कमी नहीं हो तो कितना अच्छा लगता है, रोज़ लोग अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। इसलिए इसमें पानी के वेस्ट ना हो उसके तरीके बताए हैं। आप भी आज से ये संकल्प लो कि हमको पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसका यूज सही तरीके से ही हमको करना है। ये था हमारा चैप्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। थैंक